बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे ही रहे हमेशा के लिए। यही दुआ है हमारी जानिब से और आप लोग भी हमारे वास्ते दुआ करें। रमज़ान शरीफ की 14 तारीख हो गई। देखिए, आज मैं जो वजीफ़ा आपकी बारगाह में लाया हूँ, मैं आपको बताऊँ, ये हमारे जितने उलमा हज़रात सबको मालूम है। ये वजीफ़ा आप यानी ये अमल आप 14 रमज़ान शरीफ से 20 रमज़ान शरीफ तक कर सकते हैं। अब इसके ताल्लुक़ से मैं आपको बताऊँ, एक हदीस पाक मुझे याद आ गई, सहीह इब्न खुज़ैमा की है और हदीस नंबर 1887 है। हुज़ूर फरमाते हैं कि रमज़ान शरीफ का यानी इस महीने का पहला हिस्सा रहमत का है, दूसरा हिस्सा मग़फ़िरत का है, तीसरा हिस्सा जहन्नम से खुलासी यानी जहन्नम से आज़ादी का है। और ये हिस्सा कौन सा चल रहा है रमज़ान शरीफ का? आप सबको मालूम होना चाहिए, दूसरा हिस्सा चल रहा है जिसे दूसरा अशरा भी कहा जाता है। और दूसरे अशरे की जो दुआ है, ये सारी दुआएं, पहले अशरे की दुआ, दूसरे अशरे की दुआ, तीसरे अशरे की दुआ, और एक ऐसी दुआ है जो तीनों अशरे में पढ़ी जाती है। लेकिन मैं आज जो वजीफ़ा लेके आया हूँ ये तीसरे अशरे की। अब मैं आपको बताऊँ, इस अमल में जो चीज़ें पढ़नी है, जो मुसलमान भाई जिनको पांचवा कलमा याद होगा उन्हें ये मालूम होगा। अब आप सोचेंगे कि आखिर में ये कौन सा अमल है जिसे पांचवा कलमा याद है, उसे भी मालूम है। हाँ, ऐसा ही है। देखें, दूसरे अशरे में जो दुआ पढ़ी जाती है वो है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अब आप सोचें कि ये तो मुझे याद है, बेशक जो आपने याद किया हुआ है पहले से आज या आप जब भी याद किए हों, ये तो वही है और ये हमेशा पढ़ने की ज़रूरत है, इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है। लेकिन ये सेकंड अशरे की स्पेशली ख़ास अमल है, ख़ास वजीफ़ा है, यानी 11 रमज़ान शरीफ से लेकर आप 20 रमज़ान शरीफ तक इस अमल को कभी भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक और बात आपको रुक कर करूँगा, ताकीदन बताऊँगा। देखें, इस वजीफ़े को आप चाहें हर रोज़ करें, यानी आपके पास अभी भी 5 दिन बचे हुए हैं, यानी 6 दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो आप 6 दिन भी कंटिन्यूसली कर सकते हैं या सिंगल वन बाय वन, यानी कल भी करें, परसों भी करें, आज भी करें और आखिर दिन भी करें। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब करना चाहते हैं। हमने तो आपको बता दिया, आप तीनों कामों में से कोई एक काम कर सकते हैं, यानी जितना दिन आपके पास बचा हुआ है इस दूसरे अशरे की, यानी 20 रमज़ान शरीफ से पहले आप जितना चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे करें। और ये दुआ जो हमने आपको भी बताया, ये दूसरे अशरे की ख़ास शुदा दुआ है और तीसरे अशरे की जो दुआ है वो तो और भी ईजी है, वो और भी इसे बहुत आसान है। अल्लाहुम्मा तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ये तीसरे अशरे की दुआ है। मैं यहाँ पर आपको प्लस पॉइंट में बता इसलिए दिया हूँ ताकि आप तीसरे अशरे में जो दुआ ये पढ़ी जाती, जो हमने अभी बताया, तो इसे आप पढ़ा करें। और जैसा कि हमने हदीस पाक आपको सुनाया, हमने आपको बताया कि मेरे आका फरमाते हैं रमज़ान करीम का पहला हिस्सा यानी पहला अशरा। अब आप अशरा से कंफ्यूज ना हो। देखें, जिस तरीके से 10 को इंग्लिश में 10 कहते हैं और आम ज़ुबानों में 10 कहते हैं, उसी तरीके से अरबी में अशरा कहते हैं। अशरा का माना होता है 10, 10 होता है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि अशरा क्या अशरा नहीं। अब आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाना चाहिए। मेरे ख़्याल से हमने आपको बता दिया, तो आप समझ गए। ये दूसरे अशरे की हमने दुआ बता दिया और तीसरे अशरे की भी। और जो ये अमल आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अमल का जो तरीका हमने नहीं बताया, लेकिन अमल किस चीज़ का करना है वो आपने जान लिया। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, यही है ना? हाँ, यही है। चलें, अब इसका अमल क्या रहेगा और इसके ताल्लुक़ से मैं आपको बताऊँ, इसकी फजीलत और इसकी करामत बहुत सारी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यूँ समझें कि मेरे आका फरमाते, अब दूसरे के हम बातों को रखते ही नहीं, मैं हुजूर के बातों को रखता हूँ। आका क्या फरमाते? दूसरा हिस्सा मग़फ़िरत का है। आप लोग भूलें ना, ये सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत है। हुजूर क्या फरमाते हैं? दूसरा हिस्सा मग़फ़िरत का है, यानी जो अभी हिस्सा चला है मग़फ़िरत का है। और इस 6 दिनों के अंदर हमें जितना चाहिए रोएं, गिड़गिड़ाएं, अपने रब से दुआ मांगें, अपनी मग़फ़िरत करवाएं, अपने गुनाहों को माफ़ करवाएं। हमारे पास ये मौका है, याद रखिएगा। जिस दिन ये मेहमान यानी रमज़ान शरीफ मेहमान है हमारे लिए, ये महीना हमारे लिए मेहमान बनकर आया, जिस दिन ये मेहमान हमसे जुदा हो गया, चला गया ना,
तो याद रखें, आप पूरे 11 महीने भी इबादत करेंगे ना, फिर इस महीने के बराबर फ़जीलत रहमत नहीं मिल पाएगी आपको। तो खुदारा इस मेहमान की इज़्ज़त करे और इस मेहमान की कदर करे, और इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार करने की ज़रूरत है, और हमें ख़ुद को बदलने की ज़रूरत है। देखिए, हम सब अल्लाह ताला के गुनाहगार सियाहकार बंदे हैं, गलतियाँ सरज़द हो ही जाती हैं, गलतियाँ सरज़द हो ही जाती है, लेकिन मौला ताला रहीम है, करीम है, करम फरमाता है। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला को बंदों की तौबा पसंद है, बंदों की तौबा पसंद है। गलतियाँ हो जाती है तो जब बंदे तौबा करते हैं मौला की बारगाह में, मौला को पसंद है। और एक बात और यहाँ पे मैं प्लस पॉइंट में ऐड कर देता हूँ कि जवानी की इबादत और जवानी की तौबा, समझ रहे हैं ना मेरी बातों को, जवानी की इबादत, जवानी की तौबा, ये अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। इस बात को आप समझे। तो लिहाजा आज इस अशरे में, यानी दूसरे अशरे में, और कल की जो तारीख़ थी यानी जुमा, ये दूसरे अशरे की पहला जुमा, फर्स्ट जुमा था। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। तो इस हमें 6 दिनों के अंदर चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार करें। मैं पर्सनली अगर अपनी ज़िंदगी के बारे में बताऊं तो मेरा रब गवाह है, मैं दिन भर में 500 या 1000 प्लस पढ़ ही लेता हूं। यानी 500 प्लस तो मेरा फ़िक्स है एकदम, ये मेरा फ़िक्स है, ये इंशाल्लाह मेरा फ़िक्स ही रहता है ये, यानी इससे कम नहीं। अगर कभी कदार खूब कम हो भी जाता है तो 350 प्लस रहेगा, उससे कम नहीं रहेगा। उससे कम पढ़कर क्या करेंगे, अगर 350 प्लस रहेगा तो इसका मतलब मैं दरूद पाक ज़्यादा पढ़ता हूँ, इसलिए कि मेरी आदत है मैं दरूद पाक पढ़ूंगा या जिस अशरे की जो दुआ है वो पढ़ता हूँ। ये मेरे डेली का मामूल है और ये मैं अपनी ज़िंदगी में शामिल किया हूँ। तो मैं चाहूँगा आप भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये तो मैं बताऊँ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप अगर चाहते हैं कि मैं मोहब्बत करूँ, मेरे हुजूर से करीब हो जाऊँ, तो मेरे आका से करीब होने के लिए आपको दुरूद पाक का विर्द करना होगा, अपनी ज़ुबानों को तर करनी होगी दुरूद पाक से, एनी टाइम एनी वे। तो आप लोग अभी भी एक बार पढ़ लें, सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार हो गया ना, सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये 2 मरतबा, सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये 3 मरतबा। देखिए, अब यहाँ पर बात होते होते आपसे दुरूद पाक भी हमने पढ़वा लिया, तो ठीक है, अब आगे बात करते हैं अमल का कोई मसला नहीं है, कोई झंझट नहीं है। जब भी इसको आपको पढ़ना हो, यानी अगर आप बैठे हैं नॉर्मली मोबाइल चला रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, बेहतर है कि बंद करके या आप नॉर्मली काउंट कर ले। काउंट नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वजीफ़ा की नीयत से करेंगे तो काउंटिंग चाहिए, काउंटिंग आपको करनी होंगी। यानी जब भी आपको खाली मौका मिले, कभी बेड पर बैठे, कुर्सी पर बैठे, आप नॉर्मली वहीं बैठे रहें और पाक व साफ़ रहेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि रमज़ान करीम का मुबारक महीना है। अगर कभी ऐसी सूरत पैदा होगी तो पाकी हासिल कर ले फ़ौरन। तो बैठे बैठे आप पहले औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह शरीफ तिलावत कर लीजिए, फिर उसके बाद दुरूद शरीफ भी पढ़ लीजिए। अब इस मुक़द्दस महीने में आपको क्या बताऊं कि आप कितने बार पढ़ें। आप तो माशाल्लाह 100 मरतबा पढ़ लेंगे तो सही है, यानी 100 प्लस तो पढ़ें। अब इससे कम क्या पढ़ेंगे, बताएं, आप खुद बताएं। अब इतनी छोटी दुरूद पाक है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये अभी सबसे छोटी है। अब क्या चाहें आपको, अब बताएं आपको क्या चाहिए। अब कम से कम 100 बार पढ़ लें, फिर उसके बाद ये दुआ पढ़े दूसरे अशरे की। यानी 6 दिन तक आप वजीफ़ा कर सकते हैं या 1 दिन भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कहूँगा पर्सनली आप 6 दिन भी करें, यानी आप ये दूसरे अशरे के आखिर दिन तक करें, यानी पूरे 20 रमज़ान शरीफ तक करें। मैं आपको एक भाई की हैसियत से एक बता रहा हूँ और आप बुरा ना माने। देखें, आप कम से कम अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, इसको 300, 200, 350, 250, इससे कम ना पढ़े। खुदारा समझ रहे हैं ना मेरी बातों को, इतना पढ़ें। फिर दुरूद पाक पढ़ लें 100 टाइम या 150 या 200, आप उसे जितना हो सके जितना पढ़ेंगे उतना फ़ायदा है, उतना आप ही का फ़ायदा होगा, मेरा थोड़ी नहीं होगा। आप सोचे ना, मेरा कहाँ फ़ायदा, आप ही का फ़ायदा। जितना पढ़ेंगे दुरूद पाक, जितना हो सके उतना दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह बीच में रहेगा और स्टार्टिंग और आखिर में दुरूद पाक आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप वहीं पर, चाहे आप कुर्सी पर बैठो, सोफ़ा, कहीं पर भी आप बैठो, वहीं पर मौला के बारगाह में एक बार हाथ उठाकर दुआ भी मांग लीजिए। मौला, हम तेरे बंदे हैं, गुनाहगार है, सियाकार है, बदकार है, लेकिन बंदे तेरे हैं, मेरे मालिक बख्श दे। देखे, मेरा रब करीम है, इस मुक़द्दस महीने में अपने मौला अपने बंदों को रहम फरमाता है, अपने बंदों पर रहम फरमाता है, करम फरमाता है। आज हमें चाहिए हम तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। मैं पर्सनली अपनी ज़िंदगी की बात करूँ तो हमेशा तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए, और मैं तो सोचता हूँ कि जब भी खाली वक्त मिले आप पढ़ें, या दुरूद पाक पढ़ें या तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ें, बहुत ज़रूरी है। और हमेशा कलमा पढ़ते रहा करें। देखें, हमारी ज़िंदगी के कब आखिर हिस्सा हो जाए कब किसी को नहीं मालूम। बस छोटा सा वजीफ़ा था, वजीफ़ा वही था। आप 20 रमज़ान शरीफ तक, यानी पूरे 6 दिन बाकी अभी इस अशरा को ख़त्म होने में, सेकंड अशरा को 6 दिन कर ले या 1 दिन कर ले, आपके ऊपर है। मैं तो कहूँगा आप 6 दिन का करें, मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगा। और दुआ भी
क्या करें, मैं तो इंशाल्लाह करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा रब गवाह है, मैं सारे लोगों के लिए करता हूँ, उम्मत मुसलमान के लिए। ख़ुसूसी तौर से कमर गनी उस्मानी साहब, यानी आप उनको जानते होंगे या नहीं तो आप जान भी लें, मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब की तहफ़्फ़ुज़ नाम और रिसालत की हिफाजत के लिए आज 2.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया जेल में है। उस आशिक़ रसूल के जज्बे को सलाम, उस आशिक़ रसूल के लिए खुदा के वास्ते एक बार दुआ करें। हमारे जितने अहबाब इस चैनल से जुड़े हैं, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, बस आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तहे दिल से मुबारक हो।